वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेज में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। दोस्तों, आज फिर हम साइंस का एक मजेदार टॉपिक लेने जा रहे हैं। वो है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, किसे कहते हैं और कैसे उसको ज्ञात किया जाता है किसी भी रासायनिक सूत्र में। ठीक है, तो वो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और 11th-12th के अंदर इसको जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो सिंपल सी ट्रिक है, उसका फॉर्मूला कोई भी यौगिक का फॉर्मूला है उसको अपन स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, तो उस स्ट्रक्चर से पता लगाएंगे कि उसमें बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, तो उस बॉन्ड से पता पड़ जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या है। तो देखते हैं सिग्मा व पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड दोस्तों, सिग्मा को ऐसे दर्शाया जाता है और पाई को ऐसे पाई लिखा जाता है। ठीक है, ने, नेक्स्ट दोस्तों सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को सिग्मा से यानी इस प्रकार से दर्शाया जाता है, सिग्मा को इस प्रकार से। ठीक है, ये ये सिग्मा सिग्मा को दर्शाने का तरीका है। कक्षकों के समक्ष अतिव्यापन, जो भी कक्षक बनेंगे दोस्तों उनके समक्ष अतिव्यापन से बना बॉन्ड क्या कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। कक्षक है, ठीक है दोस्तों, जैसे ये कोई कक्षक है, पी कक्षक, तो उसके समक्ष अतिव्यापन से बना बॉन्ड क्या कहलाएगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है यह प्रबल होता है दोस्तों। किस प्रकार का सिग्मा बॉन्ड होता है? प्रबल तरीका का। ठीक है, आसानी से टूटता नहीं है और ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष पर क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक है, तो जो भी कक्षक बन रहा है अपना, उसके समक्ष अतिव्यापन के अंदर क्या होता है? जो अक्ष है, उन अक्षों पर इलेक्ट्रॉनों का डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। तो हाई डेंसिटी की वजह से क्या होता है दोस्तों? ये प्रबल बंध से बना होता है, इसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। दोस्तों, पाई बॉन्ड क्या होता है कि दो आधे भरे हुए कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से। ठीक है, दो आधे आधे भरे हुए कक्षक है, यानी उसमें युग्म नहीं बना हुआ और एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद हो, तो क्या हो गए? आधे भरे हो गए। तो पार्श्व अतिव्यापन से बॉन्ड बना होता है, उसको अपन बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, ये कैसे होता है? दुर्बल होता है। ठीक है, दुर्बल तो होगा ही होगा, क्योंकि उसमें युग्म नहीं बन रहे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से क्या होगा? दान कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा। तो इसी साझे और इलेक्ट्रॉनों के दान में से क्या है? दुर्बल बंध होता है, वो होता है पाई बॉन्ड। और दोस्तों, पाई बॉन्ड दुर्बल होने की वजह से अधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है। ठीक है, ये थी उसकी परिभाषा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की, किसे कहते हैं परिभाषा। नेक्स्ट ट्रिक के माध्यम देखते हैं दोस्तों। सिग्मा बॉन्ड अगर पूछ लिया जाए कि अगर आपके पास एक बॉन्ड किसी फॉर्मूले के अंदर एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो यदि सिंगल बॉन्ड है तो दोस्तों सिंगल बॉन्ड बचाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? जहां भी सिंगल बॉन्ड आए उसको सिग्मा बॉन्ड रखना है। अपन क्या रखना है? सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड आए दोस्तों, तो डबल बॉन्ड आए तो नीचे वाला जो जो बॉन्ड होगा, ठीक है, ये तो होगा पाई बॉन्ड, और जो ऊपर वाला रहेगा दोस्तों वो होगा सिग्मा बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आए तो एक तो होगा सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होगा दोस्तों? पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आ जाए तो कैसा होगा दोस्तों? ऊपर वाला होता है पाई बॉन्ड, बीच वाला होता है सिग्मा बॉन्ड और नीचे वाला लास्ट होता है पाई बॉन्ड। इस प्रकार से अपन किसी भी फॉर्मूले के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड को गिनकर इस प्रकार से निकाला जा सकता है। देखते हैं फॉर्मूले। CH4 मेथेन। दोस्तों, CH4 मेथेन, मेथेन की जो इस मेथेन के अंदर कार्बन परमाणु के अंदर संयुक्ता 4 होती है कार्बन की। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। ये बीच में कार्बन रखा और 4 हाइड्रोजन आसानी से चारों तरफ क्या होंगे? कार्बन की संयुक्ता को पूर्ण कर लेंगे, चारों तरफ क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो हाइड्रोजन मैंने चारों तरफ क्या हो गया? लगा दिया। अब हाइड्रोजन के लगने से क्या होता है? पता पड़ रहा है कि सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है मीथेन की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर अपन गिन लेंगे। मैंने बता दिया आपको, सिंगल बॉन्ड आए तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड दर्शा रहा है। तो ये सभी में क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो आसानी से अपन लिख सकते हैं कि 4 तो दोस्तों क्या है इसमें? सिग्मा बॉन्ड, और 0 क्या है इसमें? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन किसी भी यौगिक का अपन फॉर स्ट्रक्चर बना के उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है C2H4 एथीन होता है। जो एथीन में क्या होता है दोस्तों? दो कार्बन स्ट्रक्चर है, दो कार्बन श्रृंखला है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन उसकी कार्बन की संयोजकता पूर्ण करने के लिए दो चारों तरफ क्या में जुड़ जाएंगे। तो हाइड्रोजन एक यहाँ जोड़ा मैंने, एक यहाँ जोड़ा इस कार्बन पे, एक इस पे और एक इस पे। तो 4 हाइड्रोजन व्यवस्थित हो गए और 2 कार्बन भी डबल बॉन्ड के साथ व्यवस्थित हो गए। तो दोस्तों, जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड आ जाए, जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड जाए सिग्मा बॉन्ड है, और जहाँ पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाए तो मैंने आपको बताया था एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक कैसा होगा दोस्तों? पाई बॉन्ड। तो अपन लिख सकते हैं उसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि गिन लीजिए, एक सिग्मा, 2, 3, 4 और 5।
तो 5 तो क्या है दोस्तों सिग्मा बॉन्ड, और एक अपने पास क्या है दोस्तों पाई बॉन्ड, ठीक है, ये लो क्लियर। नेक्स्ट है CO2। CO2 की कार्बन श्रृंखला में CO2 के जो यौगिक है उसमें कार्बन की जो कार्बन परमाणु है दोस्तों कितना है, एक कार्बन परमाणु। ऑक्सीजन अपने पास दो ऑक्सीजन है और दोस्तों ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होती है, दो। तो डबल बॉन्ड के साथ ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं कार्बन के साथ, ठीक है। अब पता है डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक क्या होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया दोस्तों, दो तो हो गए सिग्मा बॉन्ड और दो हो गए इसमें पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है HCOO। HCOO दोस्तों मैथेनोइक एसिड बोला जाता है इसको, मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड, ठीक है। मैथेनोइक स्ट्रक्चर में देखते हैं दोस्तों, कार्बन की संख्या दोस्तों कितनी है, एक, ठीक है। अब एक कार्बन है तो ऑक्सीजन कितने हैं, दो ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे दोस्तों, एक तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और दो बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जुड़ जाएगा, हो गए चार, चार संयोजकता पूरी होगी, ठीक है। अब तीन हो गई, ठीक है। एक हाइड्रोजन जोड़ना है इस साइड में, हो गई कार्बन की संयोजकता चार, और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्लियर। अब इसमें गिन लेंगे अपन दोस्तों सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो गिन लीजिए, एक दो तीन चार, तो चार तो दोस्तों क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और एक दोस्तों क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड। ये था दोस्तों मैथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास C3H4। C3H4 में दोस्तों क्या है, प्रोपेनाइल बोलते हैं इसको, प्रोपेनाइल, प्रोपेनाइल, ठीक है, प्रोपेनाइल। अब देखते हैं दोस्तों, कार्बन तीन कार्बन है अपने पास, तो तीन कार्बन के लिए क्या करेंगे, एक तीन कार्बन के लिए ये लिख दिया मैंने, ये लिखा, ये लिखा, ठीक है, तीन कार्बन हो गए। दो कार्बन की संयुक्ता इसमें पूरी कर ली अपन ने, कर सकते हैं ना, तीन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, एक इसमें हो जाएगा, हो गए चार। अब हाइड्रोजन की संख्या चार है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा मैंने, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, हो गए पूरे कंप्लीट, क्योंकि तीन और एक चार इसकी हो गई और तीन और चार इसकी हो गई, ठीक है, तो ये हो गया। नहीं दोस्तों ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा दोस्तों, कहाँ जाएगा इस पे, ये, ठीक है। अब हो गई पूरी कंप्लीट, ठीक है। अब गिन लेंगे अपन उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। दोस्तों ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है, ये पाई हो गया, ये एक पाई हो गया, एक सिग्मा हो गया। तो अपन लिख सकते हैं कितने सिग्मा हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः तो दोस्तों इसमें हो गए सिग्मा बॉन्ड, छः तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, और पाई कितने हो गए दोस्तों, दो हो गए पाई बॉन्ड, ये हो गया। नेक्स्ट है H2SO4। H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है दोस्तों, और सल्फर है, किरेल कार्बन हो गया, किरेल तत्व हो गया, ठीक है, तो S हो गया, ठीक है, लिख दिया। अब हाइड्रोजन बाद में जोड़ेंगे, उससे पहले चार ऑक्सीजन हमारे पास है, तो चार ऑक्सीजन के लिए दोस्तों एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ा, दो ऑक्सीजन, दो दो डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ा, डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, ठीक है। अब एक और रहा तो एक को अपन यहाँ जोड़ गया, हो गया संयुक्त पूर्ण से। हाइड्रोजन दो है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, सिंपल। अब इसमें और सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए, तो सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स सिक्स तो दोस्तों क्या जाएंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड, और दो जाएंगे इसमें पाई बॉन्ड, दो क्या जाएंगे दोस्तों पाई बॉन्ड। नेक्स्ट है C2H6। C2H6 दोस्तों यानी एथिन की बात बेंजीन बेंजीन वाले C6H6, सॉरी C6H6 यानी बेंजीन रहता है दोस्तों, क्या होता है बेंजीन, बेंजीन। और बेंजीन की स्ट्रक्चर दोस्तों 10th क्लास के अंदर भी परीक्षा में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है दोस्तों, इस प्रकार से बेंजीन वाले होती है, ठीक है, ये हो गए 1 2 3 4 5 6, छह फलक हो गए, ठीक है। अब इसमें छह ही हाइड्रोजन जोड़ना है दोस्तों, तो छह हाइड्रोजन जोड़ेंगे, प्रत्येक एक एक कोने पे हाइड्रोजन जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब
उस हाइड्रोजन के अंदर एक एक अपन को लगाना है सिंगल बॉन्ड। तो ठीक है, हो गया। एक छोड़ के एक बॉन्ड लगाना है तो डबल बॉन्ड बन गया, एक छोड़ के एक और एक ये हो गया। ठीक है, अब इसमें अपन लगा देंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जहाँ सिंगल है दोस्तों ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल सिंगल सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे तो ये एक सिग्मा और एक पाई, ये सिग्मा, ठीक है, और ये हो जाएगा एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है, ये हो जाएगा एक सिग्मा, ये पाई कर देते हैं अपन और एक सिग्मा, और ये हो गया सिग्मा। तो गिन लेंगे दोस्तों कितने जाएगा, दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 दो 12, दो तो सिग्मा तो हो गए दोस्तों 12, ठीक है, और पाई हो गए हमारे पास 3, ठीक है, ये टोटल हो गया। सिग्मा बॉन्ड तो 12 है और पाई बॉन्ड कितने दोस्तों 3। नेक्स्ट संरचना C2H5NH2 इसमें देखते हैं कार्बन की संख्या दोस्तों 2 है, तो पहले सबसे पहले अपन 2 कार्बन लिख देंगे, ठीक है, 2 कार्बन को अरेंजमेंट किया। और अब नाइट्रोजन किसके पास 1 है, तो एक नाइट्रोजन को पहले इस कार्बन से जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन यहाँ है, तो प्रत्येक को अपन हाइड्रोजन यहाँ पर ऊपर नीचे लगा देंगे, अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन यहाँ के पास जुड़ जाएगा, हो गया। अब गिन लीजिए सभी में क्या है, सिग्मा सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो सभी सिंगल बॉन्ड, सभी में सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सिग्मा बॉन्ड तो कितने हो गए 9, 3 और 3 6 3 9, ठीक है, और पाई बॉन्ड दोस्तों कितने 0 यानी 0 बॉन्ड, ठीक है। ये थी दोस्तों सिंपल सा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने का बेस्ट तरीका, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अगर स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल बॉन्ड आए तो सिग्मा बॉन्ड को प्रदर्शित करेगा, अगर डबल बॉन्ड आए तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड आए तो एक पाई, 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, वो भी बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, मजेदार लगा होगा, ट्रिक बहुत अच्छी है आपको, ठीक है, याद करने में और किसी की भी सिग्मा बॉन्ड निकालने में आसानी से निकल जाएगी। तो हमारी वीडियो जो है लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।